मैं एकता सिंह आराधना संदेश मिनिस्ट्री से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम कहती हूँ। और आज मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से बोले गए 7 वचनों में से तीसरे वचन को आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ, जो हमें मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके 26 और 27वें वचन में, जहाँ पर इस तरह से लिखा है। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यीशु मसीह क्रूस पर थे और वे जगत के पापों का भार उठाए हुए थे। कोड़ों के मार से उनका शरीर लहूलुहान हो गया था। उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई थी। इतनी शारीरिक और मानसिक वेदना सहते हुए भी वे अपनी माँ और अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना की ओर देखकर कहते हैं, अपनी माँ मरियम से बोलते हैं कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है। और यूहन्ना से कहते हैं कि आज से ये तेरी माता है। यीशु ने क्रूस पर से 7 वचन कहे और उन 7 वचनों का अपना अपना महत्व है। लेकिन हम यीशु मसीह की इस तीसरी वाणी को अगर बाकी की और 6 वाणियों से तुलना करें तो केवल यही एक ऐसा वचन है जो यीशु मसीह क्रूस के अलावा कहीं और से भी बोल सकते थे, क्योंकि बाकी के 6 वचनों का सीधा संबंध यीशु मसीह की मृत्यु से और उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी से है। इसलिए ये सब वचन यीशु मसीह को क्रूस पर से ही बोलने थे, वो वचन कहीं और से नहीं बोले जा सकते थे। परंतु तीसरे वचन को यीशु मसीह कभी भी बोल सकते थे। यीशु मसीह इस तीसरे वचन को तब बोल सकते थे जब वो अपने चेलों के साथ थे, या फिर तब बोल सकते थे जब एक रात पहले यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, या फिर वे तब बोल सकते थे जब गतसमनी के बाग में थे, या फिर अपने जी उठने के बाद हो, या फिर स्वर्गारोहण के समय भी यीशु मसीह इस वचन को यूहन्ना से कह सकते थे, क्योंकि यूहन्ना तो हमेशा उन्हीं के साथ रहते थे। लेकिन ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से इसीलिए बोला ताकि उनके इस वचन के द्वारा हम यीशु मसीह के स्वभाव को, उनके प्रेम और दया को पहचान सकें। हम जान सकें कि उसको हमारी हर हाल की फ़िक्र है, उसको हमारी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों का ख्याल है। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे थे, पिता परमेश्वर द्वारा सौंपे गए इतने बड़े काम को जब पूरा कर रहे थे, जो जगत के लिए उद्धार का द्वार खोल रहे थे, जो इतने कष्टों और पीड़ाओं को सह रहे थे, इन सब में भी उन्हें अपनी नहीं बल्कि अपनी माँ मरियम की चिंता थी, क्योंकि हो ना हो मरियम इस समय बहुत अकेली पड़ गई थी। वैसे तो यीशु मसीह के और भी भाई बहन थे, परंतु कोई भी मरियम के साथ नहीं था, क्योंकि उन सब ने मरियम को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करती थी और वो ये विश्वास करती थी कि वह परमेश्वर का पुत्र है और वह उसके साथ रहती थी। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये सब तब शुरू हुआ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 42वें अध्याय के 46वें वचन से, जहाँ पर लिखा है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुन उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये सुनकर यीशु के भाइयों को बहुत गुस्सा आया होगा, क्योंकि वो तो वैसे भी यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। और जब उन्होंने ये सुना तो निश्चय ही ये बोला होगा कि ये अपने आप को समझता क्या है, हमसे मिलने से इनकार कर दिया और बोला कि कौन मेरे भाई, आज से हमारा भी इसके साथ कोई संबंध नहीं है। परंतु मरियम जो ये जानती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है, जब उसने अपने बेटों को समझाना चाहा होगा तो उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। और हो सकता है कि उन्होंने मरियम से कहा हो कि तू बहुत यीशु यीशु करती है, जा उसी के साथ रहे जो तुझे अपनी माँ भी नहीं मानता और तेरा हमसे भी कोई वास्ता नहीं। और कहीं ना कहीं मरियम ने अपना घर छोड़ दिया, परंतु यीशु के पीछे चलना, उसके साथ रहना नहीं छोड़ा। इसलिए नहीं कि वो यीशु मसीह की माँ थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ये जानती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है जो उसका उद्धार करता है। यीशु मसीह भी इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते थे और उन्हें मालूम था कि उनके अपने परमेश्वर पिता के पास वापस जाने के बाद मरियम बहुत अकेली हो जाएगी, क्योंकि मरियम और यूसुफ के बेटों का मन बहुत कठोर है। इसलिए वे अपनी माता मरियम की जिम्मेदारी अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को सौंपते हैं। आज हम अपनी कलीसिया में भी देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनको उनके परिवार वालों ने, उनके दोस्तों ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है या उनसे सिर्फ इसलिए नाता तोड़ दिया है क्योंकि उन्होंने यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया है।
तो आज अपने इस वचन के द्वारा यीशु मसीह हमें ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से यीशु मसीह ने अपनी माता मरियम की जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंपी थी, वैसे ही ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कलीसियाओं के ऐसे लोगों की सुधि लें जिन्होंने समाज की परवाह किए बिना यीशु के पीछे चलना शुरू किया है, और इसी वजह से वो अपनों के द्वारा त्यागे भी जा चुके हैं, क्योंकि हम सब मसीह यीशु में एक परिवार हैं और परमेश्वर का घराना है। तो हमें भी ऐसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र और आज से ये तेरी माता। इस वचन से हम एक और बात देखते हैं कि यीशु मसीह कभी भी अपनी माँ को माँ कहकर नहीं बुलाते थे, बल्कि हमेशा नारी ही बोला करते थे। काना नगर में विवाह के घर में भी यीशु मसीह मरियम से बोलते हैं कि हे नारी, तेरा मुझसे क्या काम। यीशु मसीह का इस तरह से मरियम को नारी कहकर बुलाना ये दर्शाता है कि वे मरियम के नहीं बल्कि परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह स्वभाव से बहुत दयालु हैं और वे हमारी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों की भी चिंता करते हैं, इसलिए उन्हें अपनी सांसारिक माँ की भी चिंता थी और उसका ध्यान था। इसके लिए उन्होंने एक अच्छा इंतजाम करके अपनी माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा किया। तो इस वचन के द्वारा हम यीशु मसीह के स्वभाव को जान सकते हैं कि उसे अपनी पीड़ाओं में भी अपनों की चिंता थी। उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को निभाया और हमें सिखाया कि हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और हर सुख दुख में एक दूसरे की सुधि लेनी चाहिए। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा मिले, हम सबको आशीष मिले। जय मसीह की।